सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड साइकी, जहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और जो भी इकोनॉमिक लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल का जो हमारा आने वाला मार्केट है वो कैसा प्ले कर सकता है, राइट। तो चलिए हाँ गाइज, हम चलते सीधे स्क्रीन पे और देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या प्रेडिक्शन की थी और क्या आज मार्केट उस तरह से हमारा प्ले किया, क्या हमारे मूव्स बने आज। तो गाइज अभी हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। तो देखते हैं, आज मार्केट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा गैप अप हुआ था, फ्लैट से गैप अप हुआ था। ये है हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये थे हमारे गाइस लेवल्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयर कर दिए थे, राइट। तो देखो, गैप अप हुआ, यहाँ पे गया और ये हमने एक मेजर जोन बना के रखा था। आप देखोगे ये सब जो मैंने बनाया येलो में, ये सब जोन्स हैं हमारे। ये मतलब एक मेजर सब रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए, ठीक। तो मार्केट ने क्या किया, वहीं से एक हमें ये अपना टारगेट जो था पहला 22,173 का वो दे दिया, राइट। जहाँ पे पिछला डे क्लोज हुआ था ट्रेडिंग सेशन, वहाँ तक का एक इजीली टारगेट हमें मिल गया था शुरू के फर्स्ट हाफ में ही, जो कि काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दे रहा था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉल साइड आप अभी या तो ट्रेड मत ही लेना, फ्रेश ट्रेड, और दूसरी बात है कि अगर लो भी तो टाइट एसएल लगा के चलना, क्योंकि कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है। कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये हमें एक ट्रेड मिल गया, यहाँ पे मार्केट ने फिर थोड़ी देर यहाँ इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट किया और फिर एक ये ब्रेकआउट दिया, राइट। बट आप ये देखो, अब यहाँ पे बहुत लोगों ने लॉन्ग करके बैठ गए होंगे कॉल लेके, राइट, कॉल बाई करके, कि यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना है और ये एक बार यहाँ पे अपना यहाँ से रेजिस्ट कर चुका है, तो हो सकता है अब यहाँ से इस बार इसको ब्रेकआउट दे दे, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ कैसे लगा के, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे होंगे कॉल होल्ड करके। उसके बाद लेकिन अब आप ये देखो कि उसके बाद की कैंडल्स कैसी बनी है, और ये मैं हर वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कैंडल्स की वॉल्यूम जो है, जो बननी चाहिए जैसी हमें बननी, जैसे देखो ये बनी है, ये बनी है, राइट, ये बन रही है पुट साइड की ज़्यादा मेजरली मैं बोलूँगा, जो अच्छी कैंडल्स बन रही है, जो यहाँ बाद में भी बनी, मैं आता हूँ उस पर भी। ऐसी कॉल्स की नहीं बन रही, तो ये हमें श्योरिटी नहीं दे रही कि कॉल साइड का हम ट्रेड ले रहे हैं। तो एक ऊपर से ये भी बात है कि ये अपने जोन पे था, है ना, रेजिस्टेंस जोन पे था, और अगर ऐसी कैंडल बना रहा है तो हमें कॉल साइड नहीं घुसने का ज़रूरत होता है यहाँ पे, राइट, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। उसके बाद देखो, इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब काफ़ी लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे या तो इसके रिटेस्ट का वेट करके इस कैंडल पे या यहाँ कहीं पे उन्होंने अपना पोजीशन फिर से लॉन्ग का बना लिया हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट दिख गया उनको। बट इसी को गाइस बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, और आज मार्केट ने हमें मतलब ये दिखाया यहाँ पे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। इस पर मैं एक वीडियो भी अलग से बनाऊंगा, व्हाट इज़ ट्रैप ट्रेडिंग एंड उससे आप कैसे बच सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप ये देखो, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट बोलते हैं गाइस इसको, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों ने अपना कॉल पोजीशन लिया और यहाँ से देखो उसके बाद भी देखो कैंडल्स अच्छे बन नहीं रहे जैसे बनने चाहिए थे कॉल साइड के लिए, राइट। उससे पता लग रहा था कि मार्केट में वैसे मोमेंटम है नहीं बुलिश वाला। ऊपर से अगर आप इसके स्टॉक्स देखोगे जो हैवी वेट्स होते हैं, मैं हर बार डिस्कशन करता हूँ इनकी, देखो रिलायंस फ्लैट है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट एच देखो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। बाकी देखोगे अगर आप, ये मैं निफ्टी 50 दिखा रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए, टी देखो, कोटक बैंक देखो, एस देखो, XBI भी 1% डाउन है, ITC भी 1.5% डाउन है, एक्सिस बैंक 2% डाउन है। तो ये सब जब इतना डाउन है तो फिर मार्केट कैसे यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसीलिए फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे मार्केट देखो डंप हो गया। और ये जो कैंडल बनी है गाइस, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे सारों को स्टॉप लॉस एक बार में खा लिया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई, और मैंने आपको पहले ही बोला था पुट्स साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा अभी के सिनेरियो में जो मार्केट में चल रहा है, राइट। तो देखो, ये तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि इतना बड़ा कैंडल बनेगा। इसमें बहुतों के आज अकाउंट भी ब्लो हुए हैं, जो सेलर्स है खासकर उनके। बट ठीक है, हमें एक आइडिया था कि अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी कि उन्हें पता होगा कि हम पुट साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड, तो ये जैसे ही बना उसके बाद एक ये हमें EMF देखो, इजीली हमारा जो 9 EMF होता है तो वहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दिया हमें, राइट। और ये 5 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी लेकिन देखो सुबह क्या हुआ था, एक बड़ा कैंडल दिया, उसके बाद अच्छे कैंडल्स नहीं बन रहे थे, तो हम उसमें श्योर नहीं हो पाए, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बना, डायरेक्ट रिट्रेसमेंट मिला, उसके बाद देखो उसके बाद भी इतने बड़े कैंडल बने, राइट। देखो, और बार बार ये एरिया ब्रीच कर रहा है। देखो जो मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया था, बार बार मार्केट आ रहा था, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आया। जब यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया तो अब हमें वेट करना है कि रिट्रेसमेंट कब देगा, है ना। हम सीधा रनिंग कैंडल में नहीं घुस सकते, क्योंकि वो फोमो में घुसोगे तो आपका लॉस होगा, प्रीमियम आपको अच्छे मिलेंगे नहीं कभी, और वहाँ पे आपका मेजरली लॉस ही होगा।
तो हमेशा आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर मूव मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं गाइस, मार्केट कल भी आएगा, कल भी खुलेगा। यही होती है साइकोलॉजी डेवलप करना। आपको एक दिन के हिसाब से नहीं सोचना, आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचना है इसको, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग हमें मिल गई फाइनली, हम रिट्रेसमेंट का वेट किया। एक बार ये यहाँ पे आया, उसके बाद देखो इसने कैंडल कैसी इतनी अच्छी सी बनाई शूटिंग स्टार, और यहाँ से ये सीधा यहाँ पे गिर गया। और ये सेकंड हाफ का टाइम भी आ गया था, अराउंड 2 बजे के बाद का ये टाइम है, तो एक मूव आना बनता था। तो और देखो इतना प्यारा मूव यहाँ पे आज हमने कैप्चर किया। उसके बाद क्या हुआ, ये हमने एक मेजर जोन बनाया था, उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा नीचे आके यहाँ से देखो फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया, और अभी ये ईएमए पे है हमारे, ठीक है, 15 ईएमए पे है। तो कल इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मार्केट कहाँ पे खुलता है, और उसके हिसाब से हम आपको लेवल्स बताते हैं एक बार कि कल क्या हो सकता है, राइट। तो आज की जो हमारी एनालिसिस थी, सीधा सीधा हमें 2 स्कैल्पिंग मूव ईजिली मिले। एक तो ये हमें मिला था, ये तो देखोगा इसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, और ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है किसी ने कैप्चर कर लिया, कोई पुट लेके बैठा हो पहले से ही कैंडल्स देख के, साइकोलॉजी देख के, बट ये पता नहीं कब आ सकता था, राइट। ये मूव हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको तो हम इग्नोर मारते हैं। बस इसमें ये अच्छा है कि अगर जो भी कॉल साइड के थे, मैंने बोला था अपना टाइट एसएल लगा के चलना हमेशा। तो जिन्होंने टाइट एसएल लगा के रखा होगा वही आज बचे होंगे, नहीं तो उन बाकी वो तो कैपिटल बहुत हद तक ब्लो हो गया होगा आज, राइट। तो एक ये हमारी ट्रेड बनी, एक हमें एक मॉर्निंग में एक ट्रेड मिल गई थी यहाँ पे अच्छी खासी, और एक ये हमारी बनी। तो ये देखो, ये तो क्विक स्कैल्पिंग होती है गाइस। देखो यहाँ पे आए, हमारे लेवल पे आए, यहाँ से सीधा एक स्कैल्प, यहाँ हमारे लेवल पे आए, सीधा एक स्कैल्प, राइट। उसके बाद ये हमारी एक जो हमारी एनालिसिस उस हिसाब से एक है। तो 3 ट्रेड हमारी इजीली बन रही है ऐसे मार्केट में भी, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट। और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तीनों आज। और निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो बहुत अच्छे प्रीमियम्स भागे थे गाइज इसमें। तो ये हो गई गाइज हमारी कि पिछले वीडियो में कि आज के मार्केट की क्या एनालिसिस थे और क्या उस पर मार्केट बिहेव कैसा किया उससे, ओके, अलाइन रहा कि नहीं। तो ये अलाइन रहा फिर से अगेन। अब देख लेते हैं गाइज कल की हमारी क्या एनालिसिस है, और कल के लेवल्स में आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। तो कल अगर फ्लैट खुलता है या हल्का गैप अप खुलता है, राइट, तो फिर से ये देखो ये मेजर जोन है जिसको आज ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, कोशिश किया बट वापस चला गया, और ये 15 ईएमए पे चला गया है, राइट। तो ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे। अगर वो हमारे लेवल पे फिर से एक बार आता है तो हम एक छोटा एसएल के साथ, क्योंकि बहुत छोटा एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा बियरिश स्टार्ट हो गया है गाइस, ओके, रिट्रेसमेंट हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हो रहा है अब, ओके। तो हम एक छोटा एसएल के साथ कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि देखो ब्रीच इसको इवेंचुअली हो सकता है कर दे, बट हो सकता है पहली बार आए थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले, दूसरी बार आए फिर थोड़ा सपोर्ट ले तो यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से गिरे, राइट। तो हम दूसरी बार सपोर्ट में जब ये यहाँ पे आए तो एक छोटा सा कॉल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट ऑब्वियसली यहाँ कहीं का होगा, यहाँ आप मान लो कि हमारा टारगेट होगा 22087 का पहला टारगेट होगा, राइट। तो मैं ये आपको एक बना देता हूँ। तो ये होगा हमारा पहला टारगेट, और यहाँ पे आप पोजीशन एग्जिट कर देना। अगर यहाँ से आती तो एक अच्छा ट्रेड बनता है, अगर यहीं कहीं रहा फिर यहाँ तक का आप लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बहुत छोटा टारगेट है ना, और रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ये आप मत लेना। तो ये हमारा कॉल साइड का पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट होगा, अगर जो यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, टीएसएल लगा के चलना, टाइट एसएल भी होना चाहिए, और वो फिर आपको सेकंड टारगेट हम देते हैं 22,170 के आसपास का, वो आपके कॉल साइड के 2 टारगेट हो गए, राइट। कॉल साइड के मैं तीसरा टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है मार्केट और थोड़ा गिर सकता है, तो ऐसा डंप आ सकता है अचानक से कभी भी मार्केट में भी गाइस। तो इसीलिए ये हमारे 2 टारगेट हो गए। सेकंड टारगेट इज 22,170 कह रहा हूँ। अब यही बात कर लेते हैं डाउन पुट साइड के क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है मॉर्निंग में या गैप डाउन ही खुलता है, राइट, तो पहला टारगेट इजीली हमारा है 21,897। उसके बाद एक टारगेट है 21,843। ये सब ये एक ही टारगेट आप मान लो, यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो और यहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छा जोन है, ओके, यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले चुका है अच्छा खासा, इसलिए मैंने ये जोन बनाया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इस पे आप नो ट्रेडिंग जोन होगा ये आपका, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जो लोग हाँ लेके बैठे हैं और अपना टीएसएल लगा के चल रहे हैं वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश ट्रेड इस एरिया में हमारी नहीं बनती है। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, राइट, 21,750 के अराउंड का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे 21,658 देखने को मिल सकता है, जैसा आज हमें मिला। तो ये हमारे नीचे के लेवल्स हो गए गाइस। तो ये मैंने आपको ऊपर साइड के बता दिए, नीचे साइड के भी बता दिए हैं। और आप हमेशा ये चेक करना कि मार्केट में कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है बुल्स वर्सेस बियर्स की, वो कैसी हो रही है ना। अभी देखो आज
कॉल साइड की ट्रेड में लोग फालतू यहाँ पे बैठे हुए थे। एक तो इतना डीके खा गया, एक्सपायरी का दिन था, मैंने पहले भी बोला हुआ था, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है गाइज, उसमें भी आज मैंने अपडेट दी थी ये बात की। फर्स्ट हाफ में हो सकता है आपको उतना अच्छा मूव ना मिले, और कॉल साइड में देखो इतना यहाँ पे इतना लोगों का यहाँ पे प्रीमियम डीके खाया है, लॉस हुआ है। और इवेंचुअली जो लोग फिर भी उम्मीद में होल्ड करके बैठे थे कि हाँ अब तो ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे जिन्होंने फ्रेश ट्रेड बनाए उनका भी पहले तो पूरा डीके खाया, उसके बाद पूरा ही लॉस करा दिया। तो आपको देखना है कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप मार्केट में अपनी साइकोलॉजी और एनालिसिस बिठाएं। ये हमारे आज के लेवल्स थे गाइस। और जिनको रियल टाइम में लेवल्स जानने हैं मार्केट में उस समय क्या करना है, कॉल ले सकते हैं, या लेवल्स जानने हैं अपडेटेड लेवल्स क्या होंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, हमें भी नहीं पता, राइट। हम थोड़े एनालिसिस कर सकते हैं और सुबह पता लगेगा कि कहाँ खुलते, क्योंकि हमारा जो ये फ्यूचर्स का मार्केट है, निफ्टी गिफ्ट है, और ये जो ग्लोबल है, ये सब अभी रात भर चलेंगे ना। तो इसीलिए जिनको लाइव एनालिसिस चाहिए और टिप्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और आई होप आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हो और हमें सपोर्ट दें, राइट। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली लर्निंग वीडियो में। बाय बाय।